तो स्वागत है बंसल आईआईटीएन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं रजत बंसल। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम इंटीग्रल के पीवाईक्यूज। ओके, हमने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन को एक बार पोस्ट किया है और अब जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको शायद पीवाईक्यू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको सॉल्व करने चाहिए क्योंकि एक बार आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन चल रहा होगा आपके स्कूल या कॉलेज में जिसमें भी आप हैं। तो अगर अब रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए सबसे पहले थ्योरी पार्ट को क्लियर कीजिए। थ्योरी पार्ट को पढ़ते ही उसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद सीबीएसई के पीवाईक्यू कर रहे हैं तो सीबीएसई के पीवाईक्यू ही की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी आप सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं वो हमारा प्रीवियस ईयर का सेट 1 का क्वेश्चन है। देखिएगा, बेसिकली ये देखा जाता है कि इंटीग्रेशन के अंदर मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं। मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम आप देख लीजिए 7 to 8 नंबर के आपको इंटीग्रल का चैप्टर रहेगा। यानी ऐसे समझिए 7 to 10% का ये वेटेज लेता है। और इंटीग्रेशन चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन भी क्लियर हो जाएगा, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम अच्छे से क्लियर होने वाला है फिर। और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ आपका एरिया अंडर द कर्व यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन 3 चैप्टर को ये बंडल है एक तरीके से। तो अगर आपका इंटीग्रल क्लियर होता है तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगा आराम से, और एरिया अंडर द कर्व भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, एमसीक्यू आया है, सिर्फ 1 नंबर का आया है बट डेफिनेट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट को ब्रेक करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी इसके अंदर प्रॉपर्टी ये यूज होगी, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, डेफिनेट की ये प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। अब मॉडुलस फंक्शन को देखिए। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉडुलस फंक्शन का इनपुट सेम वही आउटपुट बन जाता है अगर इनपुट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस के साथ ओपन होता है इफ इनपुट इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखिएगा, जो हमारा मोड एक्स अपॉन एक्स है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हमारी -1 से 1 है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ ब्रेक करनी चाहिए हमें? अब देखिए मॉडुलस फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है? 0 के ऊपर ब्रेक हो रहा है। तो देखिएगा, लेट हमने इसको इंटीग्रल स्ट्रिंग को माना -1 से 1, इसको आई नाम दे दिया मैंने, मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। और इसको देखिएगा मैंने ऐसे ब्रेक किया, -1 से 0 मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का है बट समझना बहुत अच्छे से है, क्योंकि पीस वाइज मतलब जो फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं उनका इंटीग्रेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीस वाइज के अंदर मॉडुलस फंक्शन आपको बहुत बार दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेट का ये। तो अब देखिए, -1 से 0 क्या लेस देन 0 क्वांटिटी है? यानी मॉडुलस किसके साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ। यानी ये देखिए यहाँ पे, अगर ये लिमिट क्या है, ये x की वैल्यूज तो दिखाता है, -1 से 0 लाई कर रहा है। तो जब इनपुट नेगेटिव हो तो आउटपुट क्या मिलता है? माइनस के साथ x बाहर आ जाता है। तो देखिएगा हमारा आई क्या मिला? -1 से 0, ये -x अपॉन एक्स डी एक्स। और देखिए 0 से 1 पॉजिटिव इनपुट, तो आउटपुट x ही मिल जाएगा। ठीक है, अब -x अपॉन एक्स क्या होता है? -1, तो i इज इक्वल टू -1 से 0 -1 dx, -1 dx, और 0 से 1 x बाई एक्स होगा 1, सो 1 डॉट dx। अब देखिए -1 तो बाहर आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा तो ये मिलेगा -1, और dx का इंटीग्रेशन x होता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, और इसका x लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब पुट कर दीजिए। पहले क्या करेंगे? अपर लिमिट पुट करेंगे 0, फिर लोअर लिमिट माइनस लगा के, और यहाँ पे अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। तो यहाँ से देखिएगा आई मिलेगा हमें -1, ये मिला 0 प्लस 1, और यहाँ से मिला 1। तो देखिएगा, यहाँ से देखिएगा तो आई इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ? ऑप्शन बी हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, 1 नंबर अच्छे से आप ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। एमसीक्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
डेफिनेट इनडेफिनेट का क्वेश्चन है ये। इनडेफिनेट के अंदर बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन है। तो देखिएगा, लेट सबसे पहले एक स्टेप लिखते हैं हम आई, ताकि इंटीग्रेशन को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, तो हम जनरली इसको आई नाम देते हैं, ठीक है। और इसने इसको किसके इक्वल दिया है, के डॉट, अच्छा चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उससे कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या मैं पुट कर सकता हूँ, पुट 1/x इक्वल टू टी, 1/x इक्वल्स टू टी। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका मतलब 1/x का क्या होता है, -1/x² dx इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू डी टी। ये समझ में आता है ना कि x की बार -1 का करेंगे तो क्या आएगा, -1 आगे, x की बार -1 -1, तो ये क्या मिल जाएगा, -1 x की बार -2। थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, -1/x², है ना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये मिला, तो इसका मतलब हम माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/x² dx इक्वल टू क्या मिला, dt, इसका माइनस का। तो हमारा इंटीग्रेशन, इट इम्प्लाई आर इंटीग्रेशन आई। अब 2 क्या बन गया, t, है ना। और 1/x², देखिएगा ये x dx/x² में जगह क्या लग सकता हूं मैं, -dt। तो ये क्या मिला, माइनस का dt, तो ये हमारा मिला 2t dt। माइनस को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। अब देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन a⁴x dx। क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है a⁴x अपॉन log a या बेस ई में प्लस सी। तो देखिएगा, यहाँ से हमने फॉर्मूला ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन आई क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन माइनस तो पहले से जो है, और a⁴t और नीचे log बेस ई 2 और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। अब देखिएगा आई क्या मैं टी की वैल्यू वापस से पुट कर दूं, तो ये नीचे इसको मैं ln2 भी लिख सकता हूँ, और टी की वैल्यू क्या थी, 1/x प्लस सी। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, इसने क्या पूछा है, इसको कंपेयर करना है, k डॉट 2⁴1/x प्लस सी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, k डॉट 2⁴1/x प्लस सी के। तो देखो दोनों तरफ से कंपैरिजन करो, दोनों तरफ से कंपैरिजन करो, सी हमारा कांस्टेंट हो गया, 2⁴1/x ही रहा, तो k की वैल्यू क्या, ये पूरी की पूरी k की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो बाई कंपेरिजन k की वैल्यू क्या आई, -1/log2 या -1/ln2, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया, ए ऑप्शन, क्या मिल गया हमें, ए ऑप्शन। तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो देखिएगा, सेट 1 सेट 2 और सेट 3 तीनों के मैंने क्वेश्चन कंबाइन करके लिए हैं इसके अंदर। ओ देखिएगा आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के अंदर आया है, 3 नंबर में, वो भी ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपके सामने है, बी इसके नीचे बी पार्ट। तो या तो ए पार्ट कीजिए या बी पार्ट कीजिए, 3 नंबर के अंदर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेट का। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले इसको आई मान ले, तो लेट 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 आई इक्वल्स टू क्या माना, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx। अब देखिएगा, जितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंटीग्रेशन करते टाइम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाले हैं। कौन सा, देखिएगा, कोस टू थीटा 1 प्लस कोस टू थीटा, या मैं थोड़ा बता देता हूँ शुरू से ही। कोस टू थीटा होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर, या फर्स्ट फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोस स्क्वायर थीटा की जगह अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो ये मिलेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिएगा, क्या मैं थीटा को θ/2 से रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या मिलेगा मेरे को, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर θ/2, 2 कोस स्क्वायर θ/2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला जो जिनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारा देखिएगा, तो आई हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन हमारा, देखिएगा देखिए एक्स, और क्या मैं साइन एक्स को, अच्छा पहले इनको अलग अलग कर लीजिए,
मैंने इसको 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। यहीं पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा होता है हमारा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दें तो ये क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिएगा अब इसको मैं क्या करता हूँ, अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा, x अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और dx प्लस यहाँ से देखिएगा साइन x को मैंने लिख दिया, अच्छा वेट ए सेकेंड, x था तो यहाँ पे 2x बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि जैसा वेरिएबल वहाँ थीटा लिया था तो यहाँ पे x है, तो x बाई 2। और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2 अपॉन अपॉन ये मिला 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 और ये dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा i इज इक्वल्स टू, देखिएगा क्या ये x 1/2 बाहर कोस स्क्वायर x बाई 2 को क्या मैं सेक स्क्वायर x बाई 2 dx लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कोस की बाहर एक कोस से कैंसिल आउट होगी, तो ये क्या tan x बाई 2 dx बचा क्या, ठीक है। अब इस tan x बाई 2 को ऐसा कैसा रहने दीजिए और स्टार्ट कीजिए इस फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। और फर्स्ट इंटीग्रेशन जैसा आप देख रहे हैं बाई पार्ट से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिएगा बाई पार्ट से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, बाई पार्ट्स में क्या बोलते हैं, देखो क्या मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। एक्स को फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेकंड फंक्शन मान लूँ मैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, फर्स्ट फिक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का होल इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2, और जो x का मल्टीपल होता है वो डिवाइड में आ जाता है, तो ये क्या मिलेगा tan x बाई 2 और नीचे मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में 1/2, मल्टीप्लाई में नहीं, डी डी एक्स ऑफ x क्या मिलेगा 1, और इसका क्या मिलेगा tan x बाई 2 अपॉन 1/2 dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx, ठीक है। देखिएगा जरा i इज इक्वल टू, अब देखिए 1/2, देखिए यहाँ पे 1/2 है, नीचे 1/2, नीचे 1/2, ये तीनों मिल ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x tan x बाई 2 और ये माइनस इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए। अब देखिएगा ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आया हमारा, i इज इक्वल टू x tan x बाई 2 प्लस c, ठीक है। ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिएगा बी पार्ट में चलते हैं, ठीक है। बी पार्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेट का। बट कई बार क्या होता है ना, डेफिनेट के क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेट की प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होते हैं, बट ये वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये पूरा इनडेफिनेट से पूरा सॉल्व होगा और उसके बाद में ये सिर्फ लिमिट रखनी है हमें, क्योंकि कई बार जैसे हम देखते हैं किंग्स प्रॉपर्टी वगैरह लग जाती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा मान लीजिए सिमिलरली लेट i इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 dx अपॉन कोस क्यूब x अंडर रूट 2 साइन 2x, 2 साइन 2x। तो देखिएगा थोड़ा सा
पीछे जो फॉर्मूला लिखवाया उसका हम यूज करते हैं, 0 to π/4 dx। ठीक है, का क्या कोस क्यूब x को, यहाँ से देखिएगा, चलो यहाँ इसको एक बार ऐसे लिखते हैं, कोस क्यूब x। यहाँ से देखिए जरा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2a और साइन 2x को 2 sin x कोस x। क्यों? क्योंकि पिछली बार हमने फॉर्मूला देखा था कि साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आई इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx। देखिएगा यहाँ 2 दो बार है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो 2 बन के बाहर आएगा, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे कोस क्यूब x है। ठीक है, अंदर क्या बचा, साइन x और कोस x बचा। अब मैंने क्या किया, कोस x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किसमें, स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। देखिएगा आगे में क्या मिला, 0 से π/4। अब देखिएगा dx, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे भी कोस 2 बार आ गया तो बाहर आएगा, तो कोस एक कोस बाहर आ जाएगा, और एक कोस बाहर आएगा तो पहले से कोस क्यूब है तो कोस की पावर 4 बन जाएगा। और अंदर देखिए क्या बना, अंदर बना tan x, अंदर क्या बना, tan x। ठीक है, अब देखिएगा जरा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0 से π/4, क्या कोस रेज टू पावर 4 को मैं इसके अंदर ऐसा लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा क्या मिलेगा, 2 और ये अंडर रूट 10x। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे i इज इक्वल टू 0 to π/4। एक सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर एक्स, और इस सेक स्क्वायर एक्स को ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या बचा, अंडर रूट 10x। ठीक है, क्या यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ, पुट देखो, tan x को मैंने t स्क्वायर पुट किया, t स्क्वायर इसलिए पुट किया ताकि ये स्क्वायर रूट नीचे से खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मुझे ये मिलेगा कि sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 2t dt। अब लिमिट भी चेंज होगी, व्हेन x इक्वल टू 0 तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, tan 0 यानी 0, इट इम्प्लाई t इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल्स टू π/4 तो t स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4 यानी 1, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 वाली नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये क्या मिला, एक इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या बना, i बना हमारा 0 से 1, और 1 + tan स्क्वायर एक्स की जगह tan x की जगह t स्क्वायर रखेंगे तो ये t की पावर 4 बन गया। ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह देखिएगा, इस sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या मैं 2t dt रख दूं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 2t dt। ठीक है, और नीचे क्या बचा था, 2 और रूट 10x यानी अंडर रूट टी स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, ये बाहर आएगा तो t बन के बाहर आएगा, और ये 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास, 0 to 1 1 + t⁴ dt। ठीक है, तो i हमारे पास क्या मिला, 1 का इंटीग्रेशन t और t⁴ का t⁵5/5 0 to 1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिएगा पहले रखो 1, और ये क्या बचेगा, 1⁵5/5 माइनस 0 + 0⁵5/5, ये वाला टर्म पूरा 0, तो ये क्या बचा इधर, हमारा इंटीग्रेशन i बचा इधर 1 + 1/5 यानी 6/5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
तो ये हमारा सेट 1 के क्वेश्चन थे। हमारे सेट 1 के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं? 4 क्वेश्चन, जिसके अंदर से 2 एक-एक नंबर में आए और 2 क्वेश्चन आपस में ऑप्शन के अंदर आए, यानी 3 नंबर के क्वेश्चन थे। ए और बी 2 ऑप्शन आए, चाहे ए कर दीजिए, बी कर दीजिए, यानी टोटल 5 नंबर, ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हमने फर्स्ट सेट किया, अगले लेक्चर में हम सेकंड सेट करेंगे। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेफिनेटली अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।